भगवान आए हैं साक्षात राजा बलि किया। राजन भिक्षाम देहि, राजन हमको भिक्षा दे दो ना। राजा बलि ने देखा एक बटुक सा बालक, राजा बलि देख करके मुस्कुरा गए। ये छोटा सा महात्मा है, छोटा सा संत आज हमारे यहाँ यज्ञशाला में आ गया। राजा बलि से नहीं रहा गया, राजा बलि आए। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके सबसे पहले वामन भगवान का स्वागत किया। वामन भगवान, हम आपका स्वागत करते हैं। वामन भगवान का स्वागत किया, दिव्य आसन दिया और आसन देकर के इनको आसन पर बिठाला और आसन पर बिठाल करके वामन भगवान से कहने लगे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते। हे ब्राह्मण देवता, हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं धन्य हो गया, आज हमारे सारे पितर तृप्त हो गए भगवान, आज हमारे कुल देवता तृप्त हो गए भगवान, आज हमारे यज्ञ में आप पधारे, आज यज्ञ मेरा सफल हो गया। वामन भगवान को दिव्य आसन पर बैठाल करके चरणों को पखारे। सबसे पहले चरणों को पखारे, वामन भगवान के चरणों को पखरवाएंगे जल लेकर के, और वामन भगवान के चरणों को पखारे आराम से विराजमान होकर के चरणों को धुलते चले जा रहे थे। और चरणों को धुलते धुलते राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, भगवान एक काम करो। बोले क्या? वामन भगवान तुम मुझसे कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा, हाँ मांगने ही तो आया हूं मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं, बहुत दूर से आया हूं। वामन भगवान कहते मैं बहुत दूर से आया हूं। कहां से आए वामन भगवान? वामन भगवान दिल्ली से आए हैं, है ना? और कल विमान में बैठ के आए, कल ही तो आए शाम को राजा बलि से कुछ मांगने के लिए। तो वामन भगवान ने कहा, हाँ मैं मांगने ही आया हूं, आपसे कुछ मांगने आया हूं। अच्छा एक काम करो, तुम मांगो, क्या चाहिए? वामन भगवान बोले, जो मैं मांगूंगा वो दे दोगे? राजा बलि बोले, हाँ जरूर दूंगा, जो आप मांगेंगे मैं वही दूंगा। वामन भगवान बोले, देखो क्या बताऊं, मैं तुम्हारे यहां मांगने आया हूं, भिखारी ही बन करके आया हूं, लेकिन मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं। तुम मुझे कुछ और ज्यादा नहीं, पदानी त्रीण दैत्येंद्रो, हे दैत्येंद्र आप मुझे केवल 3 पग भूमि दान में दे दो, केवल 3 चरण भूमि मुझको दान में दे दो। जब 3 चरण भूमि इनको दान में मांगी ना, राजा बलि बोले, ओहो केवल 3 पग भूमि चाहिए? बोले हाँ, मुझे देने में शर्म आ रही है, तुम्हें लेने में शर्म नहीं आती है। अरे इतना मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो कि तुम्हें कभी किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता ना पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही ना पड़े। छतरी हटा दे, इतना मांगो, कभी कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। वामन भगवान ने कहा, सुनो मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए, आप 3 चरण दे दो ना। बोले 3 चरण? बोले हाँ ठीक है, कहीं तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो 3 पग भूमि ले लो, संकल्प करवाओ। गुरुजी बैठे थे, गुरुजी को बुलाया, शुक्राचार्य जी महाराज आए। शुक्राचार्य जी महाराज ने जैसे देखा, नीचे से ऊपर तक देखा, और जैसे नीचे से ऊपर तक देखा तो सारा राज समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं है। कहने लगे, एस बई रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। राजन जानते हो ये कौन है? इस साक्षात भगवान विष्णु हैं। और सुनो राजन,
ये तेरे लिए छलने को आया है। इस साक्षात भगवान विष्णु आपको छलने के लिए आया है, इसलिए मैं तो कहता हूं इसको दान मत दो। राजा बलि ने कहा, गुरुवर पर मैंने तो वचन दे दिया है, और वचन दे दिया अगर कहीं भिक्षा नहीं दूंगा तो मेरा वचन तो मिथ्या हो जाएगा ना, इसलिए अब जो होगा सो देखा जाएगा भगवान, इनको दे ही डालो ना। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा एक बात बताऊं, शास्त्रों का नियम है कहीं कुछ स्थानों पर झूठ बोलना पड़े ना तो पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसाया नानृतम स्याज्जगोप्सितम्। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थ स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। राजन, दुनिया में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। थोड़ा सा झूठ बोले जाओ और कहीं झूठ नहीं बोले ना तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। कौन कौन से स्थानों पर झूठ बोल सकते हैं तो बता दिया। स्त्री सो, अगर कहीं पत्नी के सामने थोड़ा झूठ बोलना पड़े ना तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। नर्म विवाहे, अगर ये कन्या के संबंध के समय थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे चो वृत्यर्थे प्राण संकटे, व्यापार के समय थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो उसमें भी कोई दोष नहीं लगता। इसलिए अभी तुम्हारे प्राण संकट में पड़े हैं राजन, थोड़ा सा झूठ बोले जाओ। इन्होंने कहा, भगवान अब जो होगा सो देखा जाएगा, झूठ तो नहीं बोलूंगा, आप संकल्प करवा दो। बोले क्यों नहीं करना चाहते हो? बोले एक बात बताओ भगवान। बोले क्या? देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? बोले देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? बोले नहीं, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है, इसलिए सच बात यह है। बोले क्या? बड़ा होता है देने वाला, ये देने वाला बहुत बड़ा होता है। आज बामन भगवान आए हैं। बामन का वेश बनाया है बामन भगवान ने कि बामन भेष बना के चलो रे वो तो छलिया छलबे कौन।